चैप्टर 5 की एप्लीकेशन। आज का जो टॉपिक है 5.3। लास्ट में जो हमने टॉपिक पढ़ा था मैथ्स पर, उसी से फॉर्मूला लिखा हुआ था G=GME/R²। मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर। G कांस्टेंट है, मैक्सिमम कांस्टेंट है, तो वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, मतलब रेडियस के ऊपर। तो रेडियस भी वैसे कांस्टेंट है, लेकिन अगर इससे हम एक पॉइंट समथिंग क्लियर करके इसका क्या पॉइंट है। अच्छा, अभी जो रिलेशन है ये क्या चीज क्लियर कर रहा है मिस्टर बाबू। जो G की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस से, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पे। मतलब अगर हम कांस्टेंट कंसीडर करें G को m को, तो उसके मुताबिक हमारा जो रिलेशन बनेगा 1/r²। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। या अब जो वैल्यू ऑफ G है, मतलब कि जितना जमीन के सेंटर के करीब होगी उतनी वैल्यू ऑफ G जो है वो ग्रेटर होगी, और जितना सेंटर ऑफ अर्थ से दूर होगी वैल्यू ऑफ G जो है वो उतनी कम होगी। अब इसका एग्जांपल अगर हम इसी फिगर से लेते हैं मिसाल के ऊपर, अब ये है फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल आ जाते हैं कि अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है, और अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि ये क्या हमारे पास सी लेवल है। अब अगर यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जबकि ये अगर सी लेवल है तो यहाँ का डिस्टेंस जो है वो कम है। मतलब रेडियस कह लें या डिस्टेंस कह लें, जो हिल्स के ऊपर होगा, जो पहाड़ के ऊपर होगा वो ज्यादा होगा, और जो सी लेवल पे होगा वो जो रेडियस कह लें या डिस्टेंस कह लें वो क्या होगा, कम होगा। जो डिस्टेंस कम होगा तो डिस्टेंस के कम होने से G की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस के जो G की वैल्यू है वो ज्यादा होगी सी लेवल के ऊपर, और इसी तरह से डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है और डिस्टेंस के ज्यादा होने से G की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो हमारे पास हिल्स पे जो वैल्यू आएगी पहाड़ सिलसिले में या पहाड़ पर जो वैल्यू आएगी सी लेवल की निस्बत वो कम होगी। अच्छा, अगर हम इसको मॉडिफाई या रीअरेंज करते हैं इसी फॉर्मूले को, अगर रेडियस वेरी करता है, मतलब हाइट या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से वेरी करता है, उस पॉइंट को क्लियर करते हैं। इसका हम वेरिएशन का तरीका क्या, फॉर एग्जांपल अभी ग्रेविटी की वैल्यू है किस बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, किस पॉइंट के ऊपर एक्ट करती है। तो ये G की वैल्यू कांस्टेंट है, जमीन के करीब है। अदरवाइज G की वैल्यू जमीन के करीब कांस्टेंट है, अगर हम ऊपर या नीचे जाएंगे सेंटर के अगेंस्ट सेंटर की तरफ जमीन के, तो वैल्यू G जो है वो वेरी करेगी। अच्छा, अभी कैसे वेरी करेगी इसकी तरफ हम आते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेंटर ऑफ अर्थ है, यहाँ से लेके यहाँ पे रेड लाइन जो आएगी रेडियस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अब ये ब्लू लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट को शो करिए कि एक बॉडी जो एज हाइट पे है जमीन की सरफेस से, और जो रेडियस है वो r है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था उसका m1 m2 जो था m1 m2 ओवर r से, तो r था वो दो पॉइंट्स के सेंटर से जो डिस्टेंस था, तो इसका सेंटर प्लस इसका सेंटर, तो हमारे पास जो r मतलब ये जो r आएगा ये बराबर आएगा r प्लस h के, मतलब रेडियस भी काउंट होगा और हाइट भी काउंट होगी। तो उसके मुताबिक ये जो r है इसके रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है r प्लस h का होल स्क्वायर, ये पॉइंट आएगा। इसका आसान और वाज़ेह मतलब है कि रेडियस और हाइट जितनी ज्यादा होगी उसके मुताबिक हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वो वैल्यू है वो कम होती है। अब इसके पॉइंट में अगर हम आते हैं, अगर हम एक अर्थ रेडियस पे जाते हैं तो उस टाइम जो हमारा G की वैल्यू है वो उसकी 1/4 वैल्यू रहती है। मतलब ये है कि G की वैल्यू ऑलमोस्ट ये है जो कंसीडर करते हैं वो 10 है। G की वैल्यू हम समझते हैं वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हाइट के ऊपर जाएं और हाइट के ऊपर जाके G की वैल्यू 10/4 आ गई। अब 10/4 कब आएगी, जब हाइट जो है वो 1 अर्थ रेडियस के इक्वल हो। और इसी तरह से अगर हम जमीन के रेडियस के डबल करें और इतनी हाइट पे जमीन की सतह से ऊपर चले जाए, तो उस टाइम पे हमारे पास G की वैल्यू रहती है कि वो 19 ओवर से वैल्यू करेगी। इसका मतलब GH इक्वल होगा G 10/9। GH मतलब जो हाइट के ऊपर जो G की वैल्यू होगी वो 10/9 मींस G/9 होगी। और ये कौन सी हाइट होगी, हाइट जो वो डबल अर्थ रेडियस के बराबर होगी। मतलब कि जब डबल अर्थ रेडियस के बराबर हम
जमीन की सरफेस से ऊपर मूव करेंगे तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास उसका 9 आंसर आ जाएगा, जो कि 10/9 वैल्यू है। तो आसान अल्फाज में हमारे पास शॉर्ट में पॉइंट है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। हाइट वेरी करेगी तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरी करेगी, अगर हाइट वेरी नहीं करती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरी नहीं करती। अगर वैसे हम देखें जमीन से हटके डिस्कस करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला शो कर रहा है ये जो हर जगह पे पहुंच है, अगर m e की जगह मैस ऑफ अर्थ की जगह किसी दूसरे प्लेनेट का भी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो m e की जगह m आ गया, मतलब जो मैस को यूज कर रहे हैं वो आ गया, और उसका रेडियस वो लगाएंगे तो उसकी जो मतलब मून जो है उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये मैस ऑफ मून आ जाएगा और रेडियस ऑफ मून आ जाएगा, तो ये जो सरफेस ऑफ मून है उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वो आ जाएगी। इसी तरह से अगर किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं, मैस और उसका जो रेडियस होगा उसके थ्रू हम उसको मेजर करते हैं, और उसकी वैल्यू अगर हाइट में मेजर करना चाहते हैं तो उसको ये मामला हो कि मैस ऑफ दैट प्लैनेट, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट प्लस ये हाइट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं। अगर सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट नियर होगा तो उसके मुताबिक जो हमारे पास एच की वैल्यू 0 ये हमारे पास फॉर्मूला जो है उसके मुताबिक यही यूज होगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैस भी डिपेंड कर रही है, रेडियस और हाइट भी डिपेंड कर रही है, और अगर तो सरफेस ऑफ अर्थ के नियर होगी तो एच की वैल्यू 0 कर दी जाएगी, तो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ और रेडियस पे डिपेंड कर रही होगी, उसके मुताबिक हमने कैलकुलेट की हुई है, जो कि 10 एवरेज ऑलमोस्ट हम कंसीडर करते हैं वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यूज। अब तक के लिए इतना ही, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर के बाद अल्लाह हाफिज़।